सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परोपकाराय सताम विभूतयः कहानी को पढ़ा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जब सरोवर का पानी सूख जाता है और मछलियाँ तड़पने लगती हैं तो मछलियों के दुख को देखकर बोधिसत्व यानी कि महात्मा बुद्ध ने इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए कहा कि यदि मैंने कोई पाप कर्म ना किया हो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी कोई पाप किया हो, किसी प्राणी की हत्या की हो, तो मेरे इसी तपोबल को देखते हुए हे इंद्रदेव, आप इस सरोवर को भरते हुए जल की वर्षा करें। इस तरह से वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं। तो आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में। अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयात् सत्य अधिष्ठान बलात् च समन्ततः तोय परिपूर्णः गंभीर मधुर निर्घोषा अकाला अपि कालमेघाः विद्युल्लता अलंकृताः प्रादुर्भवन्। उसके बाद तस्य महात्मनः, उस महात्मा के पुण्य की अधिकता से और सत्य के बल से चारों ओर से समन्ततः, चारों ओर से जल से परिपूर्ण, गंभीर और मधुर घोष करने वाले अकाला अपि यानी कि असमय भी, पानी का समय नहीं होने के बाद भी काल मेघ यानी कि काल के समान जो मेघ है, बादल है, वह विद्युल्लता के समान प्रादुर्भवन हुआ यानी कि वे उत्पन्न हुए। आकाश में घोर गर्जना करते हुए बादल छा गए। उस महात्मा के पुण्य की अधिकता और उनके सत्य के बल के कारण जब महात्मा ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि आप वर्षा करें, तो उनके सत्य के प्रभाव के कारण ही बारिश का समय नहीं रहने के बाद भी आसमान में बादल छा गए। बोधिसत्वः समन्ततो अभिप्रसृतैः सलिल प्रवाहैराय पूर्णमाने सरसि धारा निपात समकालेन विद्युत् वायस आद्ये पक्षिगणे लब्ध जीविताशे च प्रमुदिते मीनगणे प्रीत्या अभिसारमान हृदयो वर्ष निवृत्ति शाशंकः पुनः पुनः पर्जन्यम आभासे। उसके बाद उस बोधिसत्व ने चारों ओर से बरसते हुए जल के द्वारा उस सरोवर के भर जाने पर तथा लगातार बरसते हुए पानी से विद्युत वायस आदि यानी कि कौवा आदि जो शत्रु थे, जो पक्षीगण थे, उनके भाग जाने पर लब्ध जीवित आशे, जीने की आशा उत्पन्न हो जाने से प्रसन्न हुए मछलियों के, यानी कि मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर प्रेम से अभिभूत हृदय वाले उस महात्मा के द्वारा वर्षा रुक जाने की आशंका से पुनः पुनः बार बार बादल से वे कहने लगे। महात्मा को लगा कि बारिश कहीं रुक न जाए, इसी आशंका से वे बार बार बादल से कहने लगे। कब कहने लगे? जब चारों ओर से बरसते हुए जल के द्वारा सरोवर के भर जाने पर और जो शत्रु आदि पक्षी थे, कौवा आदि, उन पक्षियों के भाग जाने पर और मछलियों में जीने की आशा उत्पन्न हो जाने पर, क्योंकि जब सरोवर का जल सूख गया था तो मछलियों के जीने की आशा खत्म हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब सरोवर में पानी भरने लगा तो उनके जीने की आशा उत्पन्न हो गई और उससे वे प्रसन्न मन वाले हो गए। तो मछलियों के प्रसन्न हो जाने पर प्रेम पूर्ण हृदय वाले वे महात्मा सोचे
कि यह सरोवर पूरी तरह से भरने से पहले कहीं बारिश बंद न हो जाए। इसीलिए वे बार बार बारिश से कहने लगे। क्या कहने लगे? उद्गर्ज पर्जन्य गभीर धीरम प्रमोदमुद्वासयवायसानां रत्नायमानानि पयांसि वर्षन् संसक्तविद्युज्ज्वलिता द्वितीनि। अर्थात हे बादल, गंभीर और धीर गर्जना के साथ बरसो तथा रत्न के समान चमकने वाले लगातार चमकती हुई बिजली के प्रकाश से युक्त जल की वर्षा करते हुए कौवा आदि शत्रुओं को समाप्त कर दो। इस तरह से वे बादल से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुम घोर गर्जना करते हुए बरसो और बिजली चमकते हुए ऐसा बरसो कि सारे शत्रु कौवा आदि जो है वो भाग जाए। तदुपसृत्या देवानाम इंद्रः शक्रः परम विस्मित मनः साक्षात् अभिगम्य एनम अभिसंराधयन् उवाच। उसके बाद उनकी वाणी को सुनकर देवताओं के राजा इंद्र विस्मित होकर, परम विस्मित होकर यानी कि बहुत ही आश्चर्यचकित होकर साक्षात इनके पास उत्पन्न हुए। अभिगम्य एनम इनके पास आए और इनकी आराधना करते हुए बोले। साक्षात इंद्रदेव बोले, तवैव खल्वेश महानुभावा मत्स्येन्द्र सत्यातिशय प्रभावः आवर्जितायत कलशायवे में शरन्तिरं रम्यस्तनिताः पयोदः। अर्थात यह जो हुआ, यह जो बारिश हुई, वह निश्चय ही हे महानुभाव आपके सत्य के प्रभाव से ही हुई। यह जो अभी बारिश हुई हे महात्मा, निश्चय ही यह आपके सत्य का ही प्रभाव है कि सुंदर गर्जना करने वाले बादल मानो घड़े झुकाए हुए वर्षा कर रहे हों। यह जो बादल इस तरह से बारिश कर रहे हैं मानो ये यत कलशा इवे में, मान लो जैसे कि कलशा को झुकाकर ये लगातार बारिश कर रहे हैं, ये आपके सत्य का ही प्रभाव है। इस तरह से वे उस महात्मा की स्तुति करते हैं। कौन? इंद्रदेव। इत एवं प्रिया वचनैः संराध्य तत्रैव अंतर्दधे। इस तरह से प्रिया वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करके वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वहीं पर वे गायब हो गए। तच्च सरः तोया समृद्धिम अवापा, और उसके बाद वह सरोवर जल से परिपूर्ण हो गया। तदेव शीलवताम इह एव कल्याण अभिप्रायाः वृद्धिम आपनुवन्ति प्रागेव परत्र च। यानी इस प्रकार अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के कल्याणकारी मनोरथ ही इस लोक में और परलोक में भी, परत्र प्रागेव और परत्र यानी कि पहले भी और परलोक में भी वृद्धि को प्राप्त करते हैं। वृद्धिम आपनुवन्ति, वैसे व्यक्तियों के मनोरथ ही वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए अतः शील विशुद्ध प्रयतितव्यम, इसलिए हमेशा अपना शील, अपने आचरण को शुद्ध करने का, अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।
अपने आचरण को सुंदर बनाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपना आचरण अच्छा बनाते हैं, जिनका आचरण सत्य से युक्त होता है, वैसे व्यक्ति का साथ ईश्वर भी देते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर उनका साथ साक्षात इंद्रदेव ने दिया। तो यहाँ पर बच्चों यह पाठ संपन्न होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।